हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। मैं 80 से प्लस ही स्पीड रखूँगी क्योंकि आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी ही है आगे एग्ज़ाम के लिए। और कॉमा और फुल स्टॉप को भी डिक्टेट किया जाएगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। आदरणीय साथियों, भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है, पूर्ण विराम। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है, पूर्ण विराम। वेदों में कहा है कि 5 व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें, पूर्ण विराम। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, पूर्ण विराम। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, पूर्ण विराम। गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है, पूर्ण विराम। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव के निवासियों के माध्यम से ही होना चाहिए, पूर्ण विराम। उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता, पूर्ण विराम। गांवों का प्रत्येक समूह या उस समूह के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं, चाहे भारत के अन्य गांवों में पंचायतें हों अथवा नहीं हों, पूर्ण विराम। गांधी जी की यह मान्यता थी कि हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है, पूर्ण विराम। ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता, पूर्ण विराम। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा भारत का हर लोकतंत्र इकाई गांव ही है, पूर्ण विराम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों, पूर्ण विराम। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं, पूर्ण विराम। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, पूर्ण विराम। इसके अधीन स्थानीय विकास हेतु सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई, पूर्ण विराम। भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, पूर्ण विराम। इस समिति ने सिफारिश की कि विकास से संबंधित समस्त कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। समिति की सिफारिश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पूर्णतः निर्वाचित हों, पूर्ण विराम। इनमें 2 महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि मनोनीत हो, पूर्ण विराम। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति विकास के समस्त कार्य हाथ में लें, पूर्ण विराम।
ऐसी व्यवस्था है कि पंचायत समिति धीरे धीरे एक सक्षम प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करे। पूर्ण विराम। जिला स्तर पर पंचायत समिति में समन्वय रखने हेतु प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो तथा उसमें सांसद विधानसभा सदस्य भी सदस्य रहें। पूर्ण विराम। स्टॉप। फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन 415 शब्द की है और ये 5 मिनट में बोली गई है। आप लोग इस डिक्टेशन को लिखने की प्रैक्टिस करिएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।